हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी की। तो देखिए बिल्कुल चर्चा में है कमला पुजारी जी। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इनकी रिसेंटली डेथ हो जाती है और ये बिल्कुल इनको पद्मश्री 2022 में मिला था और इन्होंने काम किया था प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और ये इंडियन ट्राइबल वुमेन फ्रॉम ओडिशा से संबंध रखती थी। तो भैया ये कौन से राज्य से हैं, किस चीज के लिए इन्होंने काम किया, इनको पद्मश्री कब मिला, ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान रख लेना क्योंकि पूछे जाने की संभावना होती है। एसएससी बैंकिंग में डायरेक्ट पूछ लेते हैं ऐसी चीजें। और जब हमारे प्रधानमंत्री साहब अगर स्पेशली ट्वीट करते हैं किसी भी देश के, अगर देखो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, स्पेशली अगर हमारे एग्जाम के लिए बात करें तो, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थीम ऑफ इंडिया चैम 2024। ये किस चीज से संबंधित है? ये एक इवेंट होता है तो इसका थीम जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एडवांटेज भारत, इंडियन केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल पेविंग द फ्यूचर। ये बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। वैसे देखो अगर ये याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान में ये जरूर रखना है कि प्यारे भारत के क्या कुछ टारगेट हैं, जैसे कि इंडिया को बनाना क्या 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2025 तक। और एक टारगेट और है कि इंडियन केमिकल, देखो ये करंटली कितना क्या ये भी पता होना चाहिए। इंडियन केमिकल इंडस्ट्री कितनी वैल्यू है अभी है $220 बिलियन की। और हमारा टारगेट है कि ये 1 ट्रिलियन हो जाए, $1 ट्रिलियन बाय 2040 तक का। तो याद रखने की कोशिश करना पूरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चले हुए हैं बांग्लादेश। देखो हम क्या कहें यहां पे। वैसे तो देखो बांग्लादेश को कौन कौन से देश का बॉर्डर और भारत के कितने राज्य बांग्लादेश को टच करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और भारत की जो है ये भी याद रखना आप कि भारत की जो कोस्ट लाइन है वो कितना क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कितना किलोमीटर है भारत की कोस्ट लाइन, ठीक है, क्योंकि अभी हम पोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट बांग्लादेश में चले हुए हैं, तो बांग्लादेश को भारत के कौन कौन से राज्यों की बाउंड्री टच करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। वैसे देखो क्या कुछ कह सकते हैं, हमारे देश में भी बिल्कुल प्रोटेस्ट चले हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे कारवार कोस्ट के बारे में। देखो कारवार कोस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आपको कारवार पोर्ट भी नजर आएगा। तो कारवार पोर्ट जो है बिल्कुल ये जो एरिया है ना इसको जाना जाता है कश्मीर ऑफ कर्नाटक के नाम से। ये ऑल वेदर नेचुरल पोर्ट है और ये मेजर पोर्ट नहीं है, ये एक माइनर पोर्ट है। ये भी याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी में ऐसी चीजें बिल्कुल मेंशन है, ठीक है। मेजर और माइनर जो हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं किसी दिन देखिए। वैसे पहले जनवरी फरवरी के महीने में तो मैंने कवर करवाया था हमारे जो मेजर पोर्ट हैं उनके बारे में, एक वीडियो लेक्चर में मैप के थ्रू आपको समझाया था। लेकिन कोशिश करेंगे फिर से हम ले आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। वैसे हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें देख लेना। हमारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है, लिंक भी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृष्णा राजा, ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम के बारे में। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डैम है ये एक बार आई थिंक एनडीए के पेपर में डायरेक्ट पूछा हुआ था, ठीक है। आई थिंक 2020 के एनडीए के पेपर में पूछा था, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डैम है, ठीक है, ये एक ग्रेविटी डैम है ऑन रिवर कावेरी के ऊपर कर्नाटक में। और इसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था 1911 में और कंप्लीट हो गया था 1931 में, ठीक है। इसको डिजाइन किया गया था सर एम विश्वेश्वरैया, नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बिल्कुल भैया। देखो सबसे पहली बात तो इस डैम को डिजाइन किया इन्होंने, और क्या खास बात है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। इस नाम से भी को जाना जाता है, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। देखो इस बोर्ड से संबंधित सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया जाता है 1974 में अंडर वाटर एक्ट 1974 और इसके जो पावर और फंक्शन है वो अंडर एयर एक्ट 1981 के तहत में। अब 9 कैटेगरी की गई स्टैंडर्ड्स जिसको डेवलप किया गया है ना ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, तो वो स्टैंडर्ड यहां पे है, 9 के 9 मेंशन ये मैंने नहीं है यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना बस। इतना कुछ भी खास नहीं है कि ये किस किस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखो इंडिया प्रोवाइड करेगा 1500 करोड़ रुपए का
पैसा देगा 1500 करोड़, किसको? भूटान को देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैप की। अगर बात करें प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो बिल्कुल टर्की चर्चा में है। तो टर्की को कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है? देखो ये है टर्की, और टर्की को करते हैं 8 देश का बॉर्डर टच। यहाँ पे बुल्गारिया मिलेगा, ग्रीस मिलेगा, ऊपर से अगर बात करें तो ब्लैक सी तो ये पूरा है ही। ठीक है, देशों की बात कर रहे हैं हम लोग। बुल्गारिया हुआ, ग्रीस हुआ, इधर सीरिया टच करता है, यहाँ पे इराक की बाउंड्री है, इधर ईरान की बाउंड्री है, और यहाँ थोड़ा सा एक एरिया है अजरबैजान का, वो भी टच करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को शक होगा कि अजरबैजान तो भैया यहाँ थोड़ी, ये तो इधर पड़ता है। ठीक है, और आर्मेनिया की करती है, और जॉर्जिया की बाउंड्री भी टच करती है। अब देखो मैं आपको बोल सकता था कि आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन कौन सी बाउंड्री टच करती है, लेकिन कल एक बच्चे को बुरा लग गया और वो बोलने लग गया सर ईरान का, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ईरान को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, तो वो आपका मैं खुद ही बता दिया करो। चलो ठीक है, कोशिश करेंगे पेपर भी हम देने की। ठीक है, कारवार पोर्ट के बारे में बात करें गाइज। अब देखो कारवार यहाँ पे पड़ता है, कारवार पोर्ट। ठीक है, तो लोकेशन एक बार दिखानी थी आपको बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए, अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सुझाव सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।